राम राम खमा गणी, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र मौर्य राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अपन डायमंड सिलेक्शन सीरीज पढ़ रहे थे। डायमंड सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत अपन राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और इंडियन पॉलिटी के अपन क्वेश्चंस देख रहे थे। आप सभी को मजा आ रहा होगा, आप सभी को रेस्पॉन्स सही मिल रहा है। इसी चक्कर में अपन जो है आगे इस सीरीज को बढ़ा रहे हैं। और आज जो है अपन भारतीय राज्य व्यवस्था की जो संवैधानिक विकास संबंधित जो पार्ट 3 है वो लेके आएंगे। और इस क्रम में जो आज जो क्वेश्चन करेंगे अपन का, जो मैं पहले ही बता रखा हूं, अपन ने स्टेट पीसीएस यानी कि जो एमपी स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस में जो पूछे गए या यूपीएससी में जो पूछे गए जो क्वेश्चन है अपन वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवत हुआ था? ठीक है, पहले तो ये बताया कि भारत का संविधान कब प्रवत हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक बात है। अब ये पूछ रहा है भाई जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो किस दिन प्रवत हुआ था? ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? केंद्रीय पुलिस बल असिस्टेंट कमांडेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो अपने संविधान के ठीक 7 वर्ष बाद लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, और अपना कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो भारत का तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और जम्मू एंड कश्मीर का कब हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, ऑप्शन पहला पढ़िए। 15 अगस्त 1946 हो नहीं सकता। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1957। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, संविधान सभा जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा अपने लगाई गई थी, घोषित की गई थी, तो उसके संबंध में कौन से जो कथन है वो सही है? ठीक है, पहला जो कथन है वो देखते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। ये जो संविधान सभा थी वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, यानी कि ये जो थी वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं की गई थी। विधानसभाओं के द्वारा ये जो सीटें उन पर जीते हुए सदस्य ही भाग ले सकते थे, यानी कि ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। बिल्कुल सही बात है, पहली बात हो गई अपने सही। ठीक है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, तो मैंने पहले अभी बताया कि ये जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। तो स्टेटमेंट सेकंड अपने गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड वाला वैसे ही गलत हो जाएगा। तो अपने पास एक ही आंसर बचता है, वो तीसरा, यानी कि अब आपको पता चल गया आंसर कौन सा होगा, तीसरा आंसर होगा। ठीक है, स्टेटमेंट तीसरा पढ़िए। यह एक बहुदलीय निकाय था। जी नहीं, ये बहुदलीय निकाय नहीं था। ठीक है, ऑप्शन चौथा पढ़िए, स्टेटमेंट चौथा पढ़िए। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। मैंने बताया था संविधान सभा जो थी काफी समितियों की थी, जैसे कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, राज्य संविधान संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इस हिसाब से जो स्टेटमेंट नंबर 4 भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कौन सा सही हो जाएगा? स्टेट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो गाइस अपने एक स्टेटमेंट गलत करते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, तो मैंने बताया ये नहीं बनी थी। तो ऐसे करते अपना आंसर आ गया था। और ये जो क्वेश्चन आया किसमें आया गाइस? स्टेट कमांडमेंट आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, ब्रिटेन द्वारा जो एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है घोषित किया गया था वो किस वर्ष जारी किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष जारी किया गया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटेन के द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन पहला पढ़िए 1753, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1757, ऑप्शन नंबर 3 है 1767 और ऑप्शन नंबर 4 1773। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने सही हो जाएगा। कौन सा? 1773। ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया था? ब्रिटेन के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चुनिए। यानी कि भारत शासन अधिनियम जो कि 1919 में जारी किया गया था, ठीक है, उसके बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वह कौन सा है? चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है? असत्य पढ़ लेना, सत्य मत पढ़ लेना। ठीक बात है। पहला ऑप्शन पढ़िए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जो भारत शासन अधिनियम था वो 1919 में, तो उनकी जो प्रावधान या रूपरेखा आई थी, जो लागू हुआ था पूर्ण तरीके से वो 1921 में लागू हुआ था। ठीक है, तो स्टेटमेंट अपना पहला सही हो जाएगा। स्टेटमेंट दूसरा पढ़िए। यह अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने आपको कितनी बार बताया था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
ठीक है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे उस टाइम क्या थे? भारत सचिव थे, ठीक है। और जो चैम्सफोर्ड थे वो क्या थे? गवर्नर जनरल थे तत्कालीन, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये अधिनियम पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट अपने क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही आंसर ही अपना कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई पार्लियामेंट सुधार किसको कहता है? 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार कहते हैं, ठीक है। फिर भी तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे, मैंने भी आपको बताया, ठीक बात है। गवर्नर जनरल कह दो, वाइसराय कह दो, गवर्नर जनरल पहले कहते थे, वाइसराय बाद में कहते थे, ठीक बात है। स्टेटमेंट 14 पढ़िए। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। आप सभी को पता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया था, यानी कि शक्तियों का जो विभाजन किसके द्वारा किया गया था? सूचियों के माध्यम से कर दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपने सेकंड सही हो जाएगा, ठीक बात है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम कह दो या भारत शासन अधिनियम कह दो, कब लागू हुआ था? 1935 में लागू हुआ था, जो कि सबसे बड़ा और जटिल भी था, ठीक है। और भारत के 2/3 जो संविधान के प्रावधान है वो भी अपन ने कहां से ग्रहण किए? भारत शासन अधिनियम 1935 में से किया गया है। तो उनमें से ये बताया भाई मुख्य विशेषताओं में से नहीं था, यानी कि बाकी 3 तो सही विशेषता है और एक विशेषता सही नहीं है, वो कौन सी नहीं है, अपन को चुनना है ये। और ये क्वेश्चन आया हुआ अपने आरएस प्री 2016 में। कब आया हुआ? आरएस प्री 2016 में, ठीक है। स्टेटमेंट पहला पढ़िए। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत जो है प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, कब किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। लेकिन जो प्रांतों को स्वायत्तता दी थी वो किस अधिनियम में दी थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम में दी थी, ठीक बात है। और केंद्रों में द्वैध शासन लगाया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। क्या यह बात सही है? अगर आपने भारत शासन अधिनियम 1935 को बारीकियों से पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सही कैसे है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, जिसमें भारतीय सदस्य जो थे अखिल भारतीय संघ उनका एक निर्माण करना था। लेकिन ये जो भारतीय संघ था वो कभी अस्तित्व में नहीं आया था, ठीक बात है। ऑप्शन नंबर तीसरा पढ़िए। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया था। मैंने अपनी बात जब शुरू की थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, सबसे पहला स्टेटमेंट यही बोला था मैंने कि इसमें जो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को हटाकर इसको कहां? केंद्र में लागू कर दिया गया था, ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़िए। अवशिष्ट विषय को प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। क्या ये बात सही है? आपको पता चल गया होगा यही बात गलत होगी। गलत क्यों होगी इसके बारे में बताता हूं कि जो अवशिष्ट विषय थे वो किसको? गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय को दे दिए गए थे, ठीक है। आप ये बताओ गाइस, कमेंट में ये बताओ कि जो वर्तमान में अवशिष्ट विषय है वो किसको दे रखे हैं, और ये जो प्रावधान अपन ने कहां से लागू किया है? तो वर्तमान में जो अवशिष्ट विषय अपन ने कहां से जो प्रावधान लिया वो कनाडा से लिया है। और किसको दे रखे हैं गाइस? अपने केंद्र को दे रखे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 अपने गलत हो जाएगा, यानी कि प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी नहीं थी भाई? स्टेटमेंट नंबर 4 अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं किए गए थे। किसको किए गए थे? वाइसराय यानी गवर्नर जनरल को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। आपको पता है गाइस अपना जो संविधान है वो कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। इसी तरह से भारत एक गणराज्य देश बन गया था, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है भाई संविधान दिवस कब मनाते हैं? अपना जो संविधान जो बन के तैयार हुआ था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो था अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को जो अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसी दिन को अपन भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं,
ठीक है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जब संविधान बनके इस दिन तैयार हो गया था तो 26 जनवरी 1950 को ये अपन ने लागू क्यों किया था? क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह एक मत रखा गया था कि 26 जनवरी को अपन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस बाद में घोषित किया गया था, कब किया गया था? 15 अगस्त को किया गया था। तो ये रखा गया बाद में जो संविधान लागू करने की जो तिथि होगी वो अपन 26 जनवरी को रखेंगे, इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने का दिवस रखा गया था। जबकि जो संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन क्या मनाते हैं गाइस? संविधान दिवस मनाते हैं। इसलिए जो संविधान दिवस अपन 2015 से मनाते आ रहे हैं, ठीक है। 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 26 अप्रैल, ये दो ऑप्शन तो आप पहले ही काट दोगे, कंफ्यूज हो गए तो इसमें और इसमें होंगे, ठीक है। लेकिन 26 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? क्या बोला भाई? नहीं थे, ठीक है। पहले तो बताओ भाई, जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उनके जो अध्यक्ष थे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। उसमें कुल सदस्य कितने थे? एक अध्यक्ष व 7 सदस्य थे। कितने? एक अध्यक्ष व 7 सदस्य, ठीक है। इनमें जो भीमराव अंबेडकर को जो क्या कहते हैं अध्यक्ष बनाया था, कब बनाया था? 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था, ठीक है। ये डेट भी याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारतीय संविधान जो समिति थी उसके जो है सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? बी आर अम्बेडकर, मैंने बताया क्या थे? अपने अध्यक्ष ही थे। अध्यक्ष बनाने की तिथि ये रही। अल्लादी कृष्ण साहब अय्यर थे क्या? बिल्कुल थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब बताया था भाई पूरे जो सदस्य के नाम भी बताए थे, अभी आपको मैं वापस बताऊंगा नहीं, ठीक है। आप जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके देखना कि मैंने कौन कौन से नाम बताए थे और पहले कौन से 2 सदस्य थे जिन्होंने त्याग पत्र देने की वजह से उनको रिप्लेस किया गया था, वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर गोपाल स्वामी अयंगर, बिल्कुल सही बात ये भी थे। क्या राजेंद्र प्रसाद थे क्या? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो ये ऑप्शन में अपना सही हो जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे गाइस? ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये जो विधानसभा कौन सी सीट से जीत के आए थे? बिहार से जीत के आए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? अपना संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। जब संविधान बनके इसी दिन तैयार हो गया था, तो इसी दिन जो भारत जो अपना देश है वो संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन है भाई 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1930 और 26 जनवरी 1949। तो ऑप्शन नंबर अपने सेकंड सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? और ये जो क्वेश्चन आया हुआ किसमें आया हुआ गाइस? एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसमें आया हुआ? एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए, राजा द्वारा संविधान की रचना करना। क्या इसका अर्थ जो है संवैधानिक राजसी हो सकता है? यानी अगर राजा द्वारा ही अगर संविधान की रचना की जाती तो इसको संवैधानिक का अर्थ क्यों देते? तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, यह भी नहीं हो सकता। जबकि संवैधानिक अर्थ आ गया तो इसका जो संविधान से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा पढ़िए, संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। क्या यह हो सकता है? ठीक है, पहले स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं, फिर अपन तीसरा वापस पढ़ेंगे इसको। जनता द्वारा राजा चुना गया, ये तो हो गया कौन सा भाई? राजतंत्र हो गया, गणतंत्र नहीं हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट तीसरा जो है अपना सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि संवैधानिक राजसी का पूछा है, यानी संविधान के द्वारा कुछ जो शक्तियां प्रदत्त की होगी उसी के अनुसार राजा उस शक्तियों का निर्वहन करेगा, ठीक है। तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना या उसका निर्वहन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो है क्वेश्चन है मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और ये भी आरएस प्री में आया हुआ 2015 के अंदर जो है क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है अपन को। इधर को संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं, उधर स्रोत दे रखे हैं। आपको पता है जो भारत संविधान बना है, जो विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हर देश की कुछ ना कुछ विशेषताएं अंकित की गई है। तो ये पूछ रहा है भाई जो संवैधानिक प्रावधान है अपन ने ये जो संवैधानिक प्रावधान है वो कहां से लिए गए हैं, ठीक है। आगे तक है और कूट के माध्यम से अपन को आंसर देना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सबसे पहला वीडियो मैंने फंडामेंटल राइट का ही डाला था, आप जाके देखना अगर नहीं देखा हो तो। फंडामेंटल राइट्स तब मैंने बताया था ये जो किसके संविधान से लिया है अपन ने? अमेरिका के संविधान से लिया है, यानी कि ये किसका सही हो जाएगा अपने?
अमेरिका का संविधान, ए जो है अपना यहां पे आ जाएगा, ठीक है। बी पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी भी क्लास मैंने ली है 2 भागों में अपने, मैंने 2 क्लास ली है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएससी पूरा समझा रखा है, उसके ऊपर ब्रीफली क्वेश्चन भी कर रखे हैं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया भाई। जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहां से लिए थे गाइस, आयरलैंड से लिए अपन ने, ठीक है। तो बी किसका हो जाएगा, बी हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। और आयरलैंड ने किससे लिए थे, आयरलैंड ने अपने स्पेन से लिए, ठीक बात है, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं वापिस, मंत्रिमंडल सरकार किससे ली अपन ने, कैबिनेट सरकार कह दो, वो ली अपन ने कहां से, यूके के संविधान से, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन वाला कौन सा हो जाएगा भाई, ब्रिटेन वाला ये हो गया, तो सी इसका ये हो जाएगा, ठीक है। डी है केंद्र राज्य संबंध अपन ने कहां से, कनाडा से लिए, कहां से लिया भाई, कनाडा से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा अपने, डी तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का अपना कौन सा हो जाएगा, पहले का हो जाएगा अपना चौथा, पहले का चौथा सब में ही है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा कौन सा, तीसरा, बी का तीसरा इसमें ही है, ठीक है। फिर बात की जाती है 1 2, यानी कि तीसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। और ये जो क्वेश्चन आया ये भी आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। भारत शासन अधिनियम वैसे तो 1909, 1919 और क्रमशः 1935 में भी लागू किया गया था, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन है। तो भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया था, 1935 में लागू किया गया था, ठीक है। तो पहले का पहला सामने हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव, सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था ब्रिटेन के द्वारा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को एक प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्यीय मंडल भेजा गया था क्रिप्स प्रस्ताव के तौर पर। कब भेजा गया था, 1942 में भेजा गया था, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आपको पता द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, तब भारत के संवैधानिक प्राप्ति के लिए जो मांग बढ़ रही थी, उस मांग को दबाने के लिए एक ब्रिटेन की तरफ से एक अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था, ठीक है। वो कब भेजा गया था, 1940 में भेजा गया था, ठीक है। वेवेल योजना, माउंट 1945 में जब भारत के जो वाइसराय थे वो कौन थे, माउंट वेवेल, उनके द्वारा शिमला में एक योजना का आयोजन किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, माउंट वेवेल योजना। कब लाई गई थी, 1945 में लाई गई थी, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा पहले का पहला सब में ही है, ठीक है। बी का हो जाएगा कौन सा, चौथा, बी का चौथा इन 2 में ही है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन, सी का हो जाएगा दूसरा, सी का दूसरा पहले ऑप्शन में ही है, तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। आरएस में क्वेश्चन है गाइस, याद रखना, फिर से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। पहले तो ये बताओ भाई, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, मई 1946 में। क्यों आया था, भारत को संवैधानिक तंत्र प्रदान करने के लिए, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए या भारत को स्वतंत्रता सौंपने के लिए आया था, कैबिनेट मिशन आया था। इसके कितने सदस्य थे, इसके 3 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष तो कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अध्यक्ष थे, ठीक बात है। और 2 सदस्य अन्य थे, कमेंट में बताना 2 सदस्य और कौन थे। स्टेटमेंट पहला पढ़िए, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, बिल्कुल सही बात है। अंतरिम सरकार या संघीय सरकार की जो सिफारिश थी वो किसने की थी, कैबिनेट मिशन ने ही की थी। तो स्टेटमेंट पहला अपना सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। क्या ये बात सही है, भारतीय न्यायालय का जो अस्तित्व है भारत की जो आजाद होने के बाद आया था, तो ये भारतीय न्यायालय का संबंध जो कैबिनेट मिशन से तो कभी था ही नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किए थे। क्या ये बात सही है, ये भी बात सही नहीं है। तो केवल जो है पहला स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा, वो कौन सा है, तो इसका स्टेटमेंट नंबर पहला कौन सा अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ब्रिटेन द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ताकि जो भारत पे है जो निगरानी या नियंत्रण स्थापित की जा सके, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अपने स्थापना की थी। तो ये पूछा गया कि भाई किस अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन पहला पढ़िए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्या इसके अंतर्गत की गई थी, ठीक है। फिर है सेटलमेंट अधिनियम 1781, इसके तहत की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813, इसके अंतर्गत की गई थी क्या। तो ऑप्शन नंबर 4 है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो किसके अधिनियम के तहत की गई थी, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, आपको पता है जो सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कहां की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किस एक्ट के? चार्टर एक्ट जो थे 1773 के अंतर्गत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के किस वर्ष में प्रथम बार अधिनियम द्वारा की गई थी? चार्टर एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, किसमें आया क्वेश्चन? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी क्या? ठीक है, इसके तहत तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा भी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1909 का अधिनियम। क्या 1909 का अधिनियम में ये स्थापना की गई थी क्या? बिल्कुल गलत बात है। 1909 का अधिनियम उसमें भी नहीं की गई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया भाई चार्टर एक्ट 1773 में की गई थी। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अनुसार भारत में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था? ठीक है, मैंने आपको 2 से 3 बार तो कम से कम ही बताया होगा, इससे ज्यादा बार ही बताया होगा। जो भारत में जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था वो कब किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? द्वैध मतलब 2 प्रकार की शासन होता है। एक तो होता है आरक्षित विषय के लिए और एक होता है हस्तांतरित विषय के लिए। आरक्षित विषय वे होंगे जो गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रख रखे होंगे। हस्तांतरित विषय है जो वे विषय जो मंत्रियों को सौंपे गए थे। ठीक है, तो द्वैध शासन पहली बार कब लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1912, ये तो कोई अधिनियम ही नहीं था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1915, ये भी कोई अधिनियम नहीं था। कंफ्यूजन होगा 1919 और 1935 में। तो मैं बता दूं जो प्रांतों में लागू किया गया था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था और जो केंद्र में किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। तो वर्तमान में अपन को प्रांतों में पूछा है तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा? 1919 का भारत शासन अधिनियम। केंद्र का पूछे तो अपन को जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम सही करना है। अंतिम क्वेश्चन है आज का। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? ठीक है, तो कार्यकारिणी समिति के जो सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता था? तो मैंने पहले ही बताया था जो विषय को 2 भागों में बांटा था। एक तो था आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो इसमें हस्तांतरित विषय में जो मंत्रियों की जो नियुक्ति करता था वो कौन करता था? गवर्नर जनरल स्वयं करता था। ठीक बात है। ऑप्शन पहला पढ़िए, गवर्नर जनरल स्वयं, भारत मंत्री, ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है, गवर्नर जनरल स्वयं करता था। और इसमें बता दूं गाइस जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो बाद में था वो भारत सचिव के पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो गाइस आज अपन ने भारतीय राज्य व्यवस्था के संवैधानिक विकास संबंधित जो है क्वेश्चन लगाए थे। ऐसे क्वेश्चन लगाए गए जो आरएस में तो पूछे गए, साथ में छत्तीसगढ़ हो गए, बिहार हो गए, एमपी पीसीएस में भी पूछे गए। यानी कि इन क्वेश्चन की जो इंपोर्टेंस आप समझ सकते हो और जो लेवल के क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप भी इस क्वेश्चन को करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक बार देख लेना, लाइक भी कर देना। और इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट कीजिए भाई ये जो चैनल पे है अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि हमें भी क्या है भाई इसको आप जब जितने उत्साह से ज्यादा, क्योंकि हम भी इतने उत्साह से पढ़ाएंगे और इससे भी और अच्छे क्वेश्चन जो यूपीएससी के लेवल तक आते हैं उसमें अपन क्वेश्चन करवाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।